तो अगर आप भी दे रहे हैं MPPT 2026 और आपको नहीं पता कि आपका सिलेक्शन कितने में होगा, तो ये सही वीडियो में आए हैं आप। इस वीडियो में आपको मैं कैटेगरी वाइज हर एक बॉय एवं गर्ल की यहाँ पर जो है आपको मैं कैटेगरी वाइज आपका एक्सपेक्टेड या सेफ स्कोर आप मान के चलिए वो आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्ट मुझे मार्क्स कितने लाने हैं। हम यहाँ पर सारी चीज़ों की बात करेंगे, BSc एंड बीटेक, है ना। अभी मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी बीटेक वाली की, तो हम फाइनली इसमें थोड़ा बीटेक की भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर बने रहना, और आपको काफ़ी कुछ लास्ट में एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये एक सेफ स्कोर है, कोई फाइनल स्कोर नहीं है। मैंने व्हाट्सअप में पोल चलाया था जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि आपको ये वीडियो की नीड है, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सअप और ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की ही लिंक आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हम बीटेक एंड वेट बीटेक की हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि काफ़ी लोग बीटेक भी कर रहे हैं। तो बीटेक का आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं, ये वाला भी इसको आप थोड़ा इग्नोर करो, यहाँ पर हम बीटेक की बात कर लेते हैं, है ना। बीटेक की बात करना चाहता हूँ तो बीटेक होता क्या है, बीटेक सिर्फ मैथ्स वाले ही ले पाते हैं, अदर सब्जेक्ट वाले नहीं ले पाते हैं। तो इसका ना कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, हर साल ही कम जाता है। प्लस इसको आप एग्रीकल्चर से हो या फिर आप बायोलॉजी से हो तो आप बीटेक नहीं कर पाओगे, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट जिनका रहता है 12th में सिर्फ वही बीटेक कर पाते हैं। तो उसके बॉयज़ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ मैं। तो आप अगर 85 से अगर आपके 90 हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही जो है बीटेक JNKV में मिल जाएगा, है ना। और अगर आपके कम से कम अगर 79 समथिंग है तो भी आपको चांसेस हैं कि थर्ड राउंड तक आपको बीटेक मिल जाए JNKV में, क्योंकि बीटेक सिर्फ JNKV में है, उसके अलावा और कहीं किसी कॉलेज में है नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप बीटेक वाला यहाँ पर अब मामला क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं BSc की, बात कर लेते हैं। तो BSc में दोस्तों अब देखो आप यहाँ पर ये कट ऑफ जो है BSc के लिए ही है, मेनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है कि आपका इतने में सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतना लाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये एक ऐसा कट ऑफ है जो कि आपका लास्ट चांस तक मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा इतने अंक लाने पर। आपको थर्ड राउंड तक भी मिल सकता है, सेकंड राउंड तक भी कॉलेज मिल सकता है, इतने अंक आप लाते हो तो। सबसे पहले हम बॉय की बात कर लेते हैं, लड़कों की बात कर लेते हैं, फिर हम लड़कियों की भी बात करेंगे, गर्ल की भी। तो सबसे पहले ST कैटेगरी के आप लड़कों की बात करते हैं हम। तो आप दोस्त अगर आप 80 तक अंक लाते हो तो आपको किसी न किसी कॉलेज में एग्ज़ाम में, आपको अगर आप 80 तक स्कोर कर लेते हो तो आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको हो सकता है थोड़ा फ़ायदा देखने को मिले। और फ़ायदा किस तरीके से कि आपका कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, लेकिन कट ऑफ कम जाएगा तो सबके कम भी अंक आएंगे, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ कम जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सोचिएगा कि मैं लगभग 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करूं ही करूं, ताकि अगर उसमें से 20 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो आप देन आपके 80-90-100 तक आराम से अंक आ पाए, है ना। तो आप ये सोचिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की मत सोचिएगा, परफेक्ट क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करिएगा तो आपके अच्छे अंक आएंगे। और अगर आप ST कैटेगरी से हैं और ST बॉय हैं, है ना, तो आपके 80 अंक में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। SC कैटेगरी की बात करता हूं तो 75 से 77 अगर आप ला लेते हो, है ना, बॉय में हो आप, तो आपको कोई ना कोई BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर BSc एग्रीकल्चर के कोई लोएस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा 75 से 77 में। OBC कैटेगरी की बात करूं तो पिछले साल 92 यहाँ पर जो है OBC कैटेगरी का कट ऑफ गया था, है ना, 94 एक्चुअली, 94 यहाँ पर लास्ट में भी फॉरेस्ट्री वगैरह मिला था OBC कैटेगरी वालों को, और 97 में हॉर्टिकल्चर मिला था। लेकिन इस बार बात करूँ तो कट ऑफ थोड़ा हो सकता है कम जाए, इसलिए 90 से 92 में आपका जो है आपको BSc एग्रीकल्चर मिल सकता है लोएस्ट कॉलेज में। हाईएस्ट कॉलेज की बात नहीं करूँगा, ये लोएस्ट कॉलेज है कि आपको कोई ना कोई खुरई वगैरह या फिर जो भी ऐसे ज़्यादा जहाँ पर कट ऑफ नहीं जाता है उन कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग में प्रेफरेंस भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेफरेंस आप गलत भर दोगे तो आपके इतने अंक लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। और अगर आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग में तो आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देन मैं आपकी हेल्प कर दूंगा काउंसलिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना।
जनरल की बात करते हैं हम, तो जनरल कैटेगरी की 94 यहाँ पर आप लाते हो दोस्तों। पिछले बार हॉर्टिकल्चर मिला था लगभग 97 98 में हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला था जनरल वालों को, है ना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और एक लड़के हैं तो आप एक 94 अंक ला लीजिए, आपको कोई ना कोई एग्रीकल्चर का लोएस्ट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लोएस्ट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इतने अंक लाओगे तो आपको हाईएस्ट कॉलेज मिल जाए। दोस्तों ये लोएस्ट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, इतने में आपको लोएस्ट कॉलेज ही मिलेगा। आप इससे अगर ज़्यादा अंक लाते हैं तो हाँ जी हाँ, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सेफ स्कोर, कि आप जैसे तैसे कॉलेज में आ जाएं। अब बात कर लेते हैं गर्ल की। गर्ल में क्या होता है, दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। दो चीज़ें आपको ध्यान क्या रखनी है, पहला एसटी कैटेगरी वालों को और जनरल कैटेगरी वालों गर्ल को। पिछले बार जनरल कैटेगरी के 2025 में मुझे याद है 2025 में 59 अंक में सिलेक्शन हो गया था। कितने में? 59 अंक में जनरल की गर्ल का सिलेक्शन हुआ था, और एसटी एससी वालों का भी लगभग इतने ही में ही सिलेक्शन हुआ था। तो गर्ल में एसटी और जनरल की गर्ल का बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि जनरल की गर्ल इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप करती नहीं है, तो उनका जनसंख्या कम होने के कारण उनका ऑब्वियसली कट ऑफ जो है नीचे ही जाता है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी में आते हैं दोस्त आप, और आपके 75 अंक हैं और आप एक गर्ल हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट एससी कैटेगरी में आते हो, 79 अगर आप ला लेते हो तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा गारंटेड। 70 के आसपास में सिलेक्शन हो जाता है एससी गर्ल का। ये अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो भी हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग है तब तो होगा ही होगा आपका, इस बात का ध्यान रखना है। ओबीसी कैटेगरी हो, ओबीसी में अगर 82 से 85 आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। 2025 में इतने में नहीं हुआ था, लेकिन 2026 में बात करूं तो 2026 में होने के चांसेस हैं कि आपका 82 से 85 में सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 62 से लेकर 67 में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए बिल्कुल। पिछले बार तो बहुत ही कम कट ऑफ गया था 2025 का, इसलिए अगर हम एक्सपेक्ट करें कि कम से कम में आपका सिलेक्शन हो तो 72 से 75 भी हम मान के चलते हैं कि अगर आपका 72 से 75 के बीच अंक आते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी फाइनल वीडियो होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप इतना स्कोर कर पाएंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो आती हैं, और आपको मैंने जो स्ट्रेटजी बताने का वादा किया था लास्ट में दोस्तों, वो स्ट्रेटजी ये है कि आप पेपर में पैनिक मत करिएगा। पैनिक करने से होगा क्या कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपकी स्ट्रेटजी फाइनल वाली ये है कि आप जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं सबसे पहले उसको सॉल्व करो, जो नहीं बन रहे हैं उनको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप गलत करोगे तो आपके अंक माइनस होंगे। और एक और बात, अगर आपसे 50-50% वाला कोई क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि 50% चांसेस हैं कि मैं इसका राइट आंसर लगा लूंगा, दो ऑप्शन मुझे पता है ये गलत हैं, लेकिन दो ऑप्शन में से एक सही हो सकता है, ये मुझे पता है, तो आप ऐसे करके ऐसे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। क्योंकि अगर आप 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो और उसमें से 3 भी आपके गलत हो जाते हैं तो आपके 0.75 आपके अंक कटेंगे, लेकिन एक भी सही हो गया तो आपका एक अंक ये आ गया, इसका मतलब आप 0.25 से प्लस में ही रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके के स्ट्रेटजीज आप यूज़ करिए। देन एग्री एम्पायर तो हमेशा आपके साथ है ही, और भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ मिलेगा, और एग्जाम के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, काउंसलिंग कैसे करानी है, प्रेफरेंस कैसे भरनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एग्री एम्पायर पर मिलेंगी। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।